mother and your relationship. She's your biggest fan, you were saying. Yeah, she's my वो biggest ना fan. नहीं बोलती हैं आपको किसी चीज़ पे? नहीं, वो बहुत सपोर्टिव है. Are you spoiled क्या हुआ है? आप छोटे हैं सबसे? नहीं, मैं आई एम द मिडिल चाइल्ड. हाँ. स्पॉइल्ड नहीं हूँ, मैं बहुत जिम्मेदार बच्चा रहा हूँ हमेशा से. उनका इसलिए मैंने फेवरेट उनका जो है वो डिजर्व करता हूँ, मैंने वो दिया Okay. है. This is good. ऐसे नहीं मिला मुझे जिंदगी में I कोई भी like चीज़ it. मुझे Honest- कोई भी चीज़ कभी He's भी like, ऐसे नहीं मिली. I have to नहीं, work मैं for it. डिजर्व करता हूँ. I हाँ. like the confidence. अच्छा, वैसे मिडिल चाइल्ड के तो डिफरेंट सिंड्रोम्स और डिफरेंट इश्यूज होते हैं, आपके वो नहीं है? कौन से रोंदू होते हैं थोड़े मिडिल चाइल्ड. मिडिल चाइल्ड रोंदू हाँ, तो मैं वो बहुत रोते रोंदू. हमें टेंशन नहीं मिली, हमें तवज्जो नहीं मिली ये. लेकिन आप तो कह रहे हैं मैं फेवरेट हूँ अपनी अम्मा का. हाँ, लेकिन वो फेवरेट मैंने बनाया अपने आप को ना. कैसे? Worked hard टिप्स for दे it. दें यार आप प्लीज. कुछ नहीं. When I was a child, I used to feel a lot for my mother. I used to Okay. feel that उन पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो मैं उनकी जिम्मेदारियां बांटता था, चाहे वो घर की सफाई से लेकर के ग्रोसरी तक की हो, या कोई That's so डिसीजन nice. मेकिंग हो, और इमोशनली शी नीड्स अ फ्रेंड टू टॉक टू, यू नो. सो आई बीन देयर. और वो बाकी भाइयों में भी वो चीज़ थी वो, लेकिन वो उनका अपना तरीका था एक्सप्रेस करने का. सो मैं भी, मेरी अम्मी मुझे अक्सर कहती हैं तुम्हारी बहुत आदत थी सवाल करने की. अच्छा. तुम हर चीज़ के बारे में पूछते थे कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है. क्यूरियस एज अ चाइल्ड. तो इसलिए फेवरेट मैं उनका रहा, क्योंकि मैं जहाँ दो भाई अगर तौलिया उठा नहा के निकल के फेंक देते थे, तो मैं उनका वो तौलिया उठा के साफ़ करके धूप में ऐसे वो सारी उसकी वो निकलने के That's बाद so उसको sweet. करके रख देता था. हाँ. या अपने फ्री टाइम के अंदर मैं बोलता था अम्मी अच्छा किचन ऐसे है, मैं इसको ना ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, इसको मैं ठीक कर देता हूँ. तो इन छोटी छोटी चीज़ों से एहसास करना, इस तरह की चीज़ों से. बट उन्होंने खुद कभी आपको नहीं बोला या कुछ नहीं, ये आपके अंदर नेचुरली बचपन से था ये चीज़. हाँ, नेचुरली था मेरे अंदर. बट यू फील यू हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद योर मॉम. अब वो देखती होंगी आपको, कितना खुश होती होंगी आपके कैरेक्टर्स को टीवी पे देखती हैं या ये सब जब होता है, क्या कहती हैं वो? शी इज़ वेरी हैप्पी. शी इज़ लिविंग थ्रू मी. और ये कॉन्फिडेंस भी उन्होंने इंस्टिल किया मेरे अंदर बचपन Okay. से, कि ये है हो जाएगा. हाँ. ठीक है, कुछ भी है हो जाएगा. तो ठीक है, फिर हो जाएगा. You know. मतलब शी नेवर स्टॉप यू, आपको रोकती नहीं थी, वो आपको पुश करती थी करो. हाँ, वो हमेशा पुश करती थी. वो हमेशा कहती थी करो, जो तुम्हें लगता है सही तुम करो उसको, तुम कर सकते हो. मैं कहता ठीक है, हो जाएगा. हाउ डू यू थिंक, अगर आप आसपास देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि मदर्स किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती हैं? क्या दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक मदर का रोल इन सर्टेन वेज, स्पेसिफिक वेज टू इम्पैक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ अ सन? वो तो फाउंडेशन क्रिएट करता है. आई थिंक परवरिश एक माँ कर रही होती है, बाप कर रहा होता है, सोसाइटी कर रही होती है, स्कूल वाले कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं. बट माँ इसलिए बिकॉज नेचुरली एवरीवन कम्स आउट ऑफ वूम, नेचर का जो प्रोसेस है. सो जैसे कहते हैं कि एक मैंने एक जगह ये पढ़ा भी था, एंड इट्स ट्रू, कि बच्चा जब रो रहा होता है तो वो माँ उसको गले लगाती है तो वो काम डाउन हो जाता है, बिकॉज उसका हार्ट सिंक्रोनाइज होता है with his mother. माँ की हार्ट बीट से. ओह. तो नेचर ने जब ये प्रोसेस डाला हुआ है, तो आप सोचें कितना इम्पैक्टफुल होगा. तो डेफिनेटली करती हैं. और डीएनए भी सेम ही होता है. तो दो obviously तीन चीज़ें जो आपको लगता है आपकी अम्मी ने की जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ, लाइक शी ऑलवेज इनकरेज्ड यू, शी ऑलवेज पुश्ड यू, कभी उन्होंने आपको रोका नहीं, ये चीज़. उसके अलावा क्या एक दो चीज़ें जो आपको लगता है उन्होंने की तो आप आज इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने ज़िंदगी में क्लियर हैं चीज़ों के बारे में, और थोड़े से नथिंगनेस की तरफ भी जा रहे हैं? जस्ट जोकिंग, वो तो ऐसी मैंने लाइन डाली है. नहीं, बस यही है, अच्छी परवरिश और प्यार मोहब्बत. और कोई भी रिलेशनशिप वैसे परफेक्ट नहीं होता, सारे रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन होते हैं. तो मेरे उनके रिलेशनशिप में भी ग्रेजुअली चीज़ें अप्स एंड डाउन रही हैं, और ओवर द इयर्स वो रीडिफाइन हुआ है दोबारा से, और दोबारा से वो एक नई शक्ल इख्तियार की है उस रिलेशनशिप में. बट आई थिंक बेसिकली जो प्यार एक जो होता है ना, हर माँ का ही होता है आई थिंक टूवर्ड्स देयर सन, कि उसके आगे कुछ नहीं है. उसके आगे कुछ नहीं है. मतलब आप कहीं भी किसी वक्त भी हो, आपको पता है कि मेरे साथ वो एक शख्स है. वो शायद रियलाइज़ कभी कभी नहीं होता, मुझे अब होता है जब मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं दुनिया देख रहा हूँ. शुरू में आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि है एक एंटिटी, ये तो माँ ही है ना, माँ होती है, चलो सही है. But gradually, when you grow up, you realize that how important it is as your emotional anchor, your center, जहाँ से आप energy drive कर रहे होते हैं. तो उनका contribution हर तरह से ही है. Confidence हो, be it मैं उनके जैसा दिखता हूँ, तो मतलब इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ. नहीं, आपने इतनी स्वीट बात बोली. आई लव दिस स्टेटमेंट बाय यू दैट दिस इज वन पर्सन हु इज ऑलवेज बी देयर.
माओ का यही होता है, अनक्वेश्चनेबल यू नो सपोर्ट दैट दे गिव। वो तो फादर्स भी, आई डोंट वांट टू इनफैक्ट अंडरमाइन अल्लाह देम। मियाँ भी ना अपनी एग्जाम्पल माँ के थ्रू देता है प्यार की अपने बंदों के। वो कहते हैं कि मैं 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्यों नहीं बोला 70 बाप से ज़्यादा प्यार करता है या 70 हस्बैंड से ज़्यादा प्यार करता है। ही इज कोटिंग मदर बिकॉज ही न्यू कि वो क्या ताल्लुक है या वो क्या चीज़ है, तो वो दे रहा है गवाही, तो मतलब दैट्स ट्रू। नहीं नहीं, आप बड़ी अच्छी आपने बात बोली, मुझे वो बड़ी अच्छी बात लगी है कि एंड यू आर राइट, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। फिर ज़िंदगी में कुछ धचका वचका लगता है तो याद आता है ओ अम्मा अब्बा हैं, यू नो, उससे पहले थोड़ा सा आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। आई ऑल्सो हेट पीपल व्हेन दे टेक सो लॉन्ग इन ATM, इतना टाइम लगाते हैं, पता नहीं समझ नहीं आती क्या कर रहे होते हैं अंदर। पता नहीं, मैं तो नॉक कर देता हूँ। यू डू? हाँ, Seriously? अगर देखिए एक टाइम लिमिट है ना, तो वो ज़्यादा अगर हो रही है तो आई नॉक इट कि यार कोई प्रॉब्लम है तो मैं आके अंदर सॉल्व कर देता हूँ आपको। अगर होता है यूजुअली ना, दे गेट स्टक, या वो देख रहे होते हैं कि पता नहीं करंट अकाउंट है तो सेव अकाउंट है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, बटन दबा के खेल रहे होते हैं, अंदर पैकमैन लगा हुआ है पता नहीं क्या, तो मैं थोड़ा नॉक कर देता हूँ टू बिल्ड अ प्रेशर कि भाई बाहर भी लोग खड़े हैं। कभी कुछ और को वाइफ क्योंकि ATM पे एक डर भी तो होता है ना कि मतलब हाँ, तो आप नहीं खड़े रह सकते इतनी देर। और जल्दी भी होती है कि जाके पैसे निकालो, काम से आगे चलो। एंड लाइक क्या हो गया, व्हाट इज गोइंग ऑन? मेरा दिल चाहता है नीचे से झांक के देखूं कि या ऊपर से आई कांट सी कि क्या हो रहा है, कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज टेकिंग यू सो लॉन्ग। पैसे निकालने के बाद अब आप अंदर क्या कर रहे हैं, कर रही हैं। कभी कुछ हुआ किसी के साथ, कोई इंसिडेंट आपने खटखटाया, वाकई किसी ने जवाब दिया? हाँ, काफी दफा होता है। तो आपको देख के पहचान जाते होंगे, डबल प्रेशर होता होगा उनके ऊपर? नहीं, पता नहीं प्रेशर, मैं वो देख के पहचान तो जाते हैं, तो फिर स्माइल पास करके वो कहते हैं बस हो गया। लेकिन ऐसा कोई एक दफ़ा हुआ था रिसेंटली, कोई खातून थी, वो निकल रही थी और मैं चलता हुआ अपने अटायर के अंदर मैं ATM जा रहा था अपनी वॉक करता हुआ, तो वो डर गई मुझे देख के एकदम से। एक तो उन्होंने TV में भी देखा हुआ होगा, ऊपर से मैं लंबा चौड़ा, और एकदम मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे नहीं पता था कि अंदर कोई है। उन्होंने लॉक नहीं किया हुआ था, तो वो ऐसे डर गई थी, हाथ भी रखा, फिर उनके मुंह पे एक्साइटमेंट भी थी कि मैंने तो उनको देखा हुआ, तो वो सारे इमोशंस एक साथ थे, दैट वाज वेरी फनी। तो ये हुआ था इससे दैट्स अ क्यूट मोमेंट आई थिंक। हाँ, फॉर मी, नॉट फॉर हर। नहीं, उनके लिए भी दैट शी द मिनट शी रियलाइज ओ इट्स सेफ जोन, हाँ इट्स सेफ जोन, ये तो हारिस वहीद है, तो शी लाइक अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं हुआ, आज मुझे कोई लूटने नहीं आया। आज मैं सेल्फी लूंगी ATM के बाद। तो पहले नहीं लोग क्या सेल्फी लेते थे? आप कहते थे अब लोग बहुत सी तस्वीरें ले रहे हैं, पहले भी तो लेते होंगे, या आपको लग रहा है कि तब्रेज़ के बाद एक जंप आया है? पहले भी लेते थे, अब भी लेते हैं, तब्रेज़ के बाद ऑब्वियसली जंप आया है। अच्छा, जूम के बाद नहीं आया था? जूम के बाद ग्रेजुअली, तब्रेज़ पे ज़्यादा आपको मेरा कुछ ऐसा ग्राफ नहीं रहा है कभी, ग्रेजुअली स्लोली ऐसे जा रहा है। ओके, देयर इज अ लॉट टू कम आल्सो। Yes, inshallah, and all positive and good, hopefully, inshallah. Yeah. You said we are all trained in our perspective. एक जगह मैं आपकी बात सुन रही थी, तो I was wondering, do you feel कि आपके साथ भी ऐसा था कि हम अपने जहन में हम trained हैं कि किस तरह सोचना है, किस तरह चीज़ों को perceive करना है, लेकिन फिर कोई चीज़ हुई जिसने आपको थोड़ा सा झटका दिया, या you wanted to do something जो norms के against है, तब आपको realize हुआ कि ओह अच्छा। जैसे मैंने कहा कि बचपन से मेरी आदत थी सवाल करने की, तो वो सवाल करने की आदत ने ही मुझे ये थॉट दिया कि ट्रेन, मैंने आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा कि which I realized that there are people out there who has a lot of power and money on this earth, and they try to control people, you know, for their own benefit. अच्छा, you didn't mean it in the sense कि हम लोग हम trained हैं कि ओके हमने इस रोल को ऐसे देखना है, या इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। ट्रेंड भी तो है ना, हमें किया जाता है ना। उसके इर्द गिर्द अगर हम बोलें तो फिर हम रिबेल कहलाते हैं, उससे अगर हम हटें तो फिर हम कहते हैं ओ ये तो कुछ अजीब सी बातें हो रही हैं, यू नो, इन दैट वे। हाँ, ऐसा होता है। अगेन अब स्कूल से लेके आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, हर जगह पे आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, बट आपका काम आई थिंक ये है कि आपको जानना है कि वो क्यों है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो वही जो आप कह रही हैं कि एक दिन हादसा होता है, फिर आपको लगता है कि ओ यू नो, तो ये भी होता है। तो जस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग इट। एक्टिंग में भी यही है ना, दैट इफ आई एम गोइंग फॉर अ सीन, तो आई वांट टू नो कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, सो आई वुड नो हाउ विल आई एक्सप्रेस इट। कहाँ से मैं आ रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, ये 3 सवाल है। तो लाइफ भी इट्स लाइक दैट। मैं तो इसी से शबात देता हूँ, अपने काम से ही देता हूँ लाइफ को, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी एक्टिंग का ही काम पे फोकस किया है। एक्टिंग